हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा टॉपिक है, मैं तीनों एनर्जी को देख रही हूँ। शॉर्ट में भी मैंने 3 कार्ड निकाले थे। सबसे पहले कार्मिक, फिर सोलमेट, फिर ट्विन फ्लेम। क्योंकि दुनिया में 3 ही रिश्ते हैं। 90% लोग कार्मिक होते हैं, 5% 6-7% होते हैं सोलमेट, उसके बाद आते हैं ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम बहुत कम होते हैं क्योंकि ये जर्नी बहुत टफ होती है। इसीलिए मैंने बताना ज़रूरी समझा कि दुनिया में 3 तरह के रिश्ते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है। कार्मिक आप ये समझ लो, जिनके आपस में ज़्यादा टकराव होता है, ट्रिगर करते हैं, लड़ाई झगड़ा, वो कार्मिक रिश्ते होते हैं। चाहे हमारे आसपास कोई भी रिश्ता हो, आपने समझना है इस बात को। दूसरा है सोलमेट। सोलमेट ऐसे होते हैं, एक ने कही दूसरे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी, वो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए आते हैं। वो 5-7% ही होते हैं। बाकी होते हैं ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम का मतलब होता है अपने सामने वाली सोल की जागृति करनी। पहले फेमिनिन एनर्जी भक्ति पर बैठती है, साधना पर, फिर आस्ते आस्ते डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी भी जाती है। तो ये बताना ज़रूरी था। तो अब देखते हैं, तीनों के लिए मैं अलग अलग कार्ड निकालूंगी। अगर वीडियो लंबी हुई तो पार्ट 1, 2, 3 करूँगी। इन दोनों में ज़्यादा है एनर्जी थोड़ी। सबसे पहले मैं कार्मिक कार्ड लूँगी कि कार्मिक इस वक्त एट ए टाइम किस एनर्जी में है। वाओ, किंग ऑफ वांड्स। कार्मिक भी 24/7 इस बात के लिए सोच रहे हैं कि हम इस अर्थ पर क्यों आए हैं। अपने काम पर भी उनका पूरा ध्यान है, चाहे वो 3D में लगे हुए हैं, चाहे 4D में तो वैसे बहुत कम जाते हैं कार्मिक, लेकिन एनर्जी अच्छी है। आगे है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कार्मिक जो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं थे ना, उन्होंने काफ़ी हद तक अपने कार्मिक अकाउंट अपने स्पाउस के साथ खाली कर लिए हैं। क्योंकि 6 नंबर है, 6 नंबर वीनस का होता है, शुक्र का होता है, अपोजिट सेक्स का होता है, आपके स्पाउस का होता है। उन्होंने अपने स्पाउस के साथ रहना सीख लिया है। क्योंकि कार्मिक भी एक टाइम में जब उनके कार्मिक अकाउंट खाली हो जाते हैं, वो भी सोलमेट जैसे बन जाते हैं, सोलमेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपके कर्मा कितने हैं। तो आगे है 7 ऑफ कप्स। तो जहाँ पर कई कार्मिक ऐसे लोग हैं जो इल्यूजन में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मैंने कौन से रास्ते पर चलना है, आगे खतरा है, मुझे धोखा मिल सकता है, पेन मिल सकता है, दर्द मिल सकता है। उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, क्योंकि कार्मिक के अंदर ज्ञान नहीं होता। बस वो तो अपने कर्म काटते रहते हैं, मतलब अनजाने में ही काटते रहते हैं। ऐसी स्थिति है कईयों की। हर एक की स्टेज अलग अलग होती है। तो आगे है किंग ऑफ पेंटिकल। कई जिन्होंने अपने ऊपर अच्छे से वर्क कर लिया है, कार्मिक अकाउंट खाली कर लिए हैं, वो कंप्लीशन में चले गए हैं, वो शांति में, पीस में चले जाते हैं ऐसे लोग, जब अच्छे ढंग से वो अपनी लाइफ बिताते हैं। तो आगे देखती हूँ सोलमेट। सोलमेट किस एनर्जी में है। जो सोलमेट लोग हैं ना, उनके बीच भी कई बार कार्मिक अकाउंट आ जाते हैं। मैं भी इस वक्त जो मेरे सोलमेट थे ना, मैं समझती थी कि ये कभी मुझसे लग नहीं होंगे। मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद उनके साथ भी मेरा कोई कार्मिक अकाउंट आ गया है, इसलिए अब मैं खाली कर रही हूँ। मतलब ऐसे रिश्ते थे, मैं सोच भी नहीं सकती थी वो कभी मुझे छोड़ेंगे, लेकिन डिवाइन ने बताने के लिए उनको भी मेरे से दूर कर दिया, ये दिखाने के लिए कि इस अर्थ पर आपका कोई नहीं। तो इसीलिए उनके पास भी कई बार पेन आ जाता है, दर्द आ जाता है। लेकिन जो सोलमेट होते हैं ना, वो बहुत जल्दी डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर करके उनकी जर्नी आसान हो जाती है। जो हमारा पेन दर्द होता है वो डिवाइन लेना शुरू कर देते हैं। आगे है द हाई प्रीस्टेज। उसके बाद फिर क्या होता है, 2 नंबर है, वो पीस में चले जाते हैं, शांति में चले जाते हैं जब डिवाइन को सरेंडर करते हैं। उसके बाद फिर उनके पास ज्ञान की बुक्स आती है, अदृश्य शक्तियाँ उनकी मदद करती है। तो मुकुट पर चंद्रमा है, बिल्कुल पीस है, शांति है, स्वर्ग जैसी फीलिंग हो जाती है। क्योंकि थोड़े बहुत कर्म होते हैं सोलमेट के पास है, लेकिन जो कार्मिक होते हैं वो तो भरे पड़े होते हैं। सोलमेट बहुत कम होते हैं हमारे पास। एक कार्ड और ले लेती हूँ। तो जहाँ पर है 3 नंबर, 3 नंबर है बृहस्पति का, गुरु का, जुपिटर का। तो जहाँ पर जो सोलमेट होते हैं ना, उनको अच्छे से पता होता है कि हमारी 3D लाइफ, लव लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ कैसे चलानी है। वो बैलेंस में चलते हैं, बिल्कुल पीसफुल रेजोल्यूशन वो निकाल लेते हैं। तो अब मैं देखती हूँ ट्विन फ्लेम के लिए उनकी एनर्जी कैसी है।
7 नंबर है, 7 नंबर केतु का है। केतु हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं, आपकी आत्मा की जागृति हो चुकी है, लेकिन आप कुछ तो इस लाइफ में जो आपने लोगों के साथ बुरा किया है, धोखे दिए हैं, हर्ट किया है, आपके डीएम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, और लोग भी हो सकते हैं जो इस जर्नी में अवेकनिंग के दौर में हैं, जहाँ पास्ट लाइफ की कुछ बातें हैं। जिन जिन लोगों के साथ आपने बुरा किया है ना, आपने उनको खाली नहीं किया, इसलिए आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहे, स्टक हैं आप। आपको यूनिवर्स याद करा रही है कि आपने किस किस के साथ बुरा किया है। नाइट ऑफ पेंटिकल, तो जब आपके पास ज्ञान, वो भी कार्ड ज्ञान का है, क्योंकि ट्विन फ्लेम के पास तो ज्ञान होता है ना, उनकी जर्नी ज्ञान की है। तो जहाँ पर ज्ञान और बढ़ गया है, बढ़ने के बाद अब ट्विन फ्लेम को पता है कि हमने अर्थ पर क्या करना है, क्योंकि जो सोल जो वेकन होती है ना, चाहे ट्विन फ्लेम है चाहे और है, वो मिशन पर आई होती है। उनका एक मिशन होता है, उन्होंने अर्थ को अनकंडीशनल लव सेंड करना होता है, वननेस में जाना होता है। वो जा चुके हैं, उनको पता है, जैसे कि सेनापति अपनी पूरी प्रजा की रक्षा करता है, वो इस फॉर्म में आ चुके हैं ट्विन फ्लेम, जिन्होंने अपने ऊपर काफ़ी वर्क किया है। पूरा कार्ड येलो कलर का है। वैसे तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन दोनों कार्ड ज्ञान के हैं। आगे है क्वीन ऑफ बर्ड्स। जब वो ज्ञान के रास्ते पर चलते हैं, उनके कार्मिक अकाउंट खाली होते जाते हैं, उसके बाद उनमें इतनी हिम्मत आ जाती है कि उनके रास्ते में जो भी मुश्किल आती है ना, बहुत आसानी से उसको दूर कर सकते हैं, बैलेंस में रहकर दूर करते हैं। उनको पता चल जाता है कि सामने वाला कैसा इंसान है, कैसी उसकी एनर्जी है, कैसे उसके साथ डील करना है, इसी को बैलेंस करना कहते हैं। तो आगे है द फूल। फिर एक ऐसी स्टेज आ जाती है ट्विन फ्लेम की, जब उनके कार्मिक अकाउंट खाली हो जाते हैं। ये एक सोल है, सोल अपने असली घर से अर्थ पर आने के लिए तैयार हुए। इसको बहुत खुशी है कि मैं अर्थ पर जन्म लेने जा रही हूँ, लेकिन कुछ इसके दोस्त हैं, मित्र हैं, वो इसको रोक रहे हैं, वफादार हैं, जो कि मत जाओ, आगे खाई है, अर्थ पर बहुत पेन है, बहुत दर्द है, लेकिन इसने तो जाना है, क्योंकि हमारा अर्थ प्लेनेट है ऐसा है जहाँ पर हमारे कार्मिक अकाउंट खाली होते हैं, मुक्ति का मार्ग मिलता है, हमने जीरो पर पहुँचना है। ये तो आम लोगों की बात होगी जो वहाँ से अपने असली घर से आते, लेकिन जो ट्विन फ्लेम है ना, उनकी भी स्थिति वैसी होती है, क्योंकि उनका खुद का कंट्रैक्ट होता है। वो इतनी मतलब पोर्टली बंद कर आए होते हैं, उन्होंने जीरो तक पहुँचना होता है। जब वो ज्ञान के द्वारा कार्मिक अकाउंट खाली करके पेन, दर्द, दुख, दर्द, रोना धोना सब सहते हैं, चारों तरफ से थपेड़े पड़ते हैं उनको, क्योंकि हमारा डिमेंशन बहुत हाई होता है। जितनी सोल हाई डिमेंशन में होगी, उतने कलयुग के लोग आपको ज़्यादा दर्द देंगे, ज़्यादा दुख देंगे, ज़्यादा ट्रिगर करेंगे, क्योंकि हमारी फ्रिक्वेंसी उनके साथ मैच नहीं करती। हम नर्चिंग, केयरिंग, लविंग होते हैं, वो इस चीज़ का हमारा फ़ायदा भी उठाते हैं और हमारे साथ नफरत भी करते हैं कि ये इतना अच्छा क्यों है, इसकी वाइब्रेशन इतनी हाई क्यों है, ये खुश क्यों है। तो फिर उन्होंने तो बस अपना जीरो पर पहुंचना होता है ज्ञान अर्जित करके। जब वो जीरो पर पहुंचते हैं तो उनको अलाइनमेंट मिल जाती है, वो और परमात्मा में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। यही ट्विन फ्लेम की जर्नी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू।